हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे फार्मा वाला में। दोस्तों हम बात करेंगे आज गुर्दे की पथरी का मतलब किडनी स्टोन के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं किडनी होती कहाँ है। गुर्दे मतलब गुर्दे होते कहाँ हैं। जो गुर्दे होते हैं हमारी पीठ में, जहाँ पर हमारी पसलियाँ जहाँ पर ख़त्म होती है वो पसलियों के जहाँ अंदर की साइड में गुर्दे होते हैं। ये दो होते हैं। अगर हम इसको आगे से देखें तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे मिडिल में जो पसलियाँ उनके बीच में अंदर के पीछे साइड में इसकी यहाँ पर पोजीशन होती हैं और ये आगे तरह दिखती हैं। गुर्दे के मुख्य कारण क्या है, अगर हम बात करें किडनी के मुख्य 7 मुख्य कारण क्या है। खून का शुद्धिकरण करता है, मतलब ब्लड जो है प्यूरिफाई करता है। और सेकंड जो है शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है। ये अम्ल एवं क्षार का संतुलन मतलब एसिड एंड बेस का बैलेंस ये करता है। चौथा खून के दबाव पर नियंत्रण मतलब ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। खून के उत्पादन में सहायता करता है। छठा, हड्डियों की मजबूती बनाता है। अब इनमें प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें काफ़ी बार क्या होता है, इसके गुर्दे में पथरी वगैरह हो जाती है। अब यदि हम इससे बात करें गुर्दे की पथरी के शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इसके लक्षण निम्न प्रकार के हैं। गुर्दे की पथरी के शुरुआती लक्षण क्या है, इसके लक्षण निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले हम शुरुआत में सबसे बहुत सारे लोगों को लक्षण नहीं महसूस होते हैं इसके। और फर्स्ट जो है, पेशाब करते समय जलन होता है, कमर में दर्द, तेज़ दर्द भी होता है। और उसके बाद थर्ड जो है, पेशाब करते समय दर्द होना। बहुत लोगों को पेशाब जब टॉयलेट करते हैं उस समय भी तेज़ जलन होता है, दर्द होता है। निचले पेट में तेज़ दर्द होता है। और अगर हम बात करें किडनी का दर्द होता कहाँ है, मतलब यदि गुर्दे में पथरी है तो उसका दर्द कहाँ होता है, तो इसका दर्द जैसे आप देख रहे हैं पीछे साइड में होता है। जहाँ पर हमने बताया गुर्दे होते हैं वहाँ उसके अलावा आगे साइड में भी उसका दर्द होता है। फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसके आगे और पीछे के साथ जो यहाँ पर जांचों के पास आप देख रहे हैं यहाँ पे दर्द हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग सकता है कि टिक टिक या दर्द मतलब आपको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, महसूस होता है। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी शुरुआती लक्षण क्या है इसके बारे में बात करेंगे। शुरुआती लक्षण जो है, बदबूदार पेशाब, पेशाब ना होना, थोड़ी मात्रा में पेशाब आना, बार बार पेशाब करने की आवश्यकता होना, मतलब अगर टॉयलेट नहीं लगा है तब भी आप टॉयलेट के लिए महसूस होता है कि हाँ टॉयलेट जाना है। आपकी पीठ में तेज़ दर्द होना और उसके बाद फीवर यानी बुखार भी आपको होता है, ये लक्षण है इसके। और उल्टी होना और जी मितलाना, लगेगा कि उल्टी होगा लेकिन उल्टी होता नहीं है। और पेशाब में खून आना, लाल गुलाबी भूरे रंग की तरह कलर दिखता है उसमें। जब आप टॉयलेट करने जाएंगे उस तरह आपको उस टाइम आपको ये दिखेगा। और उसके बाद हम बात करें आपके गुर्दे की पथरी के क्या रीज़न है यानी क्या कारण है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं। बहुत सारे लोग पानी नहीं पीने की वजह से भी ये किडनी स्टोन का रीज़न बनता है। प्रोटीन, नमक या चीनी के हाई यानी उच्च स्तर वाला आहार नहीं लेते हैं। अधिक वजन वाले या मोटे, आपको गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी या एक अन्य आंतों की सर्जरी हुई है तब ये इसका रीज़न बनता है। आपको किडनी रोग है अगर यानी पहले से ही आपको किडनी की समस्या है तो ये भी होता है। आपको गुर्दे की पथरी के क्या कारण है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो है 6 रोग जिसके कारण आपके मूत्र में सिस्टीन, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड या कैल्शियम का उच्च स्तर होता है। दवाएं जैसे कि मूत्रवर्धक कैल्शियम आधारित एंटी एसिड होता है। 8वां, पहले गुर्दे की पथरी हुई हो तो उसका एक रीज़न बनता है। अगर गुर्दे में पथरी है आपको पहले से ही तो उसका एक रीज़न है कि किडनी स्टोन होने के कारण बनता है। परिवार में किसी को गुर्दे की पथरी है अगर। और डाइट, अगर डाइट पे आप ध्यान नहीं देंगे उसका भी एक रीज़न बनता है। कि पथरी किस तरीके की होती, टाइप्स कौन कौन से होते हैं किडनी स्टोन के। तो पहला जो होता है और सबसे ज़्यादा 60 से 70% जो पाया जाता है वो होता है कैल्शियम स्टोन, मतलब कैल्शियम की पथरी। ये सबसे आम होती है और ये ऑक्सलेट के बने होते हैं। ऑक्सलेट किन खाद्य पदार्थों में ज़्यादा होता है, जैसे आलू है, मूंगफली, चॉकलेट, चुकंदर, पालक वगैरह, इनमें ज़्यादा होता है। दूसरा होता है यूरिक एसिड की पथरी। ये जो होता है पुरुषों में ज़्यादा होती है। ये उन मरीजों में जिनको गाउट वगैरह की, अर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। और स्पेशली जो लोग प्रोटीन, जो एनिमल प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, मतलब गोश्त ज़्यादा खाते हैं, मछली है या शंख है या मांस वगैरह का ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होती है।
अब यदि हम बात करें तीसरी पथरी, तीसरी होती है स्ट्रोगाइट पथरी। ये जो होता है महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है और इसका जो मुख्य कारण होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो मूत्र पात के जो इन्फेक्शंस होते हैं बार बार, उसका कारण होता है। ये जो होते हैं बड़े भी हो सकते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी बार आपको पेशाब नहीं भी आ सकता है, बहुत दर्द होता है। मुख्यतः ये होते हैं अमोनिया, मैग्नीशियम या अमोनियम और फॉस्फेट से बने होते हैं। चौथे तरीके की होती है सिस्टीन पथरी। ये बहुत कम पाई जाती है और ये जो होता है महिला पुरुष दोनों में पाई जाती है और ये बहुत बार जेनेटिक फैक्टर भी होती है। इस प्रकार के पत्थर जो होते हैं सिस्टीन, जो एक तरीके का एसिड होता है, उससे बने होते हैं। अब यदि हम बात करें गुर्दे की पथरी का इलाज, तो अगर आपकी पथरी छोटी होती है तो मुख्यतः डॉक्टर आपको पेशाब बढ़ाने की दवाई देते हैं या बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं जैसे कि हर्बल मेडिसिन है या एलोपैथिक के अलावा होम्योपैथिक वगैरह मेडिसिन है, वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी ठीक होता है। बट यदि गुर्दे की पथरी का साइज बड़ा हो जाता है तो उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं वो होता है पहला लिथोट्रैप्सी। इसमें क्या होता है, शॉक वेव जो होती है, अल्ट्रासाउंड शॉक वेव, उनका इस्तेमाल करके बड़ी पथरी को तोड़कर छोटी छोटी पथरियों में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है वो इजीली से पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती हैं। इसमें लगभग 45 मिनट का समय लगता है और इसके दौरान आपको एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, जिससे आपको ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता है। तीसरा होता है यूरोटेरोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि एक आपको जिस तरीके का देख रहे हैं, इसमें पाइप अंदर तक डाला जाता है और पाइप के ज़रिए ही जो होता है उसको, जो बड़ा स्टोन होता है, उसके टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसमें भी एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे आपको ज़्यादा दर्द वगैरह महसूस नहीं होता है। उसके अलावा जो चौथी होती है वो होती है नेफ्रोलिथोटॉमी। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, एक ट्यूब सीधे आपके गुर्दे में डाली जाती है और उसके जरिए इसका ऑपरेशन किया जाता है, उसको उस पत्थर को तोड़ा जाता है। तो इसके लिए आपको हो सकता है हॉस्पिटल में 2-3 दिन एडमिट भी रहना पड़ सकता है। यदि हम बात करें गुर्दे में पथरी के लिए कौन सी जांच करवाएंगे, यदि आपको डाउट लगता है तो उसके लिए आप एक टेस्ट करवाइए, किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, किडनी से संबंधित तमाम जो होता है टेस्ट आ जाते हैं, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, क्या यूरिया, यूरिक एसिड, बर्न, क्रिएटिनिन, सभी इसमें आ जाते हैं। उसके अलावा आप यूरिन एग्जामिनेशन रूटीन माइक्रोस्कोपिक भी करवा सकते हैं। इससे पता चलेगा यूरिन का कलर कैसा है, अंदर क्या प्रॉब्लम है, पस सेल है कि नहीं है। और यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी से पता चले कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, और ड्रग सेंसिटिविटी का इससे पता चल जाएगा। उसके साथ साथ में आप कंप्लीट ब्लड काउंटर्स भी करवा सकते हैं और अगर आपके स्टोन आ रहा है तो आप स्टोन एनालिसिस भी करवा सकते हैं FTI टेक्नोलॉजी से पता चलेगा स्टोन आखिर है किस प्रकार का, मतलब हमने 4 स्टोन की बात करें किस तरीके का है। उसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा सकते हैं पेट का, इससे पता चलेगा कि लगभग साइज उसका कितना है। उसके अलावा हो सकता है आपके डॉक्टर आपको MRI CT स्कैन वगैरह के बारे में भी लिख सकते हैं। अब यदि हम बात करें गुर्दे की पथरी को कैसे रोक सकते हैं, मतलब हम बात करें क्या खाने से बार बार होने वाली गुर्दे की पथरी से बच सकते हैं, तो डाइट बहुत ज़रूरी इसमें होती है। जैसे आप खट्टी चीज़ें खाएं, अंगूर है, उसके अलावा नींबू वगैरह है, या खरबूजा है, केला है, खीरे वगैरह, ये का इस्तेमाल करें। नींबू इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। जैसे ड्राई फ्रूट्स है, काजू, पिस्ता वगैरह, आप ये ले सकते हैं। उसके अलावा फूल गोभी है, गोभी, मटर, पालक, फलियाँ, टमाटर वगैरह, ये भी आप ले सकते हैं। आप जो चिकन वगैरह या फिश वगैरह लिमिटेड मात्रा में भी ले सकते हैं। साथ साथ में आपको कैल्शियम का भी ध्यान रखना है, यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो इसकी वजह से भी आपको पथरी ज़्यादा बनती है। साथ साथ में यदि हम घरेलू उपचार की बात करें उसके कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, नमक वगैरह ना खाएं। उसके अलावा नींबू पानी रोज़ाना 1 गिलास कम से कम पिएँ। अजवाइन का भी पानी आप 1 गिलास पी सकते हैं। अजवाइन को आप उसमें पानी में डाल दीजिए, उसको 2-4 घंटे रखिए, उसके बाद उसका पानी भी पी सकते हैं। उसके अलावा आप सेब का सिरका वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार जूस आप पी सकते हैं रोज़ाना। तुलसी का जूस वगैरह, जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनका रस या जूस वगैरह भी आप रोज़ाना पी सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक जो पथरी वगैरह होती है उसकी समस्या दूर हो जाएगी। अब यदि हम बात करें गुर्दे की पथरी में कौन से डॉक्टर को आपको दिखाना है, तो यदि आपकी पथरी निकल जाती है, फर्स्ट स्टेज में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसका साइज़ बढ़ गया है तो आप
कुछ डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट है या यूरोलॉजिस्ट है। यदि आपके सिटी में वो नहीं है तो आप नॉर्मल सर्जन वगैरह को इसको दिखा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें।